मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं काव्य संकलन लेके। ठीक है, अब तक के तो वीडियो में आपने गद्य संकलन देखा होगा। आज मैं काव्य संकलन की कवि का जीवन परिचय लेकर के आई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ सूरदास जी का जीवन परिचय बताना चाहूँगी। ठीक है, जैसे जीवन परिचय में हम लिखते हैं वैसे ही इसमें भी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? सूरदास जी के बारे में। सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया है। उनका सुर सागर तो मानो वात्सल्य और श्रृंगार का सागर है। उनकी अंधी आंखों ने जिस रूप और भाव सौंदर्य को देखा है, उसे देखने के लिए 400 वर्षों से कवियों की आंखें तरस रही हैं। उनमें न जाने कैसा प्रकाश था जो प्रकृति और मानव हृदय की असीम गहराइयों तक पहुंच जाता था। ठीक है, अब उनका जीवन परिचय देखेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल वृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पहले तो वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी से ही प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने भी श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ठीक है, अब साहित्यिक अनुदान जानेंगे। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। उनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूरदास जी ने अपने काव्य में भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। ठीक है, आगे जानेंगे। उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया और इस आधार पर मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। उनके काव्य में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न मनोहारी चित्रण हुआ है। वात्सल्य भाव की जो अभिव्यक्ति सूरदास ने के काव्य में हुई है, उसका उदाहरण विश्व साहित्य में मिल पाना दुर्लभ है। यही नहीं, विरह वर्णन की दृष्टि से भी उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से सूर जी ने अत्यंत मर्मस्पर्शी विरहपूर्ण स्थितियों का चित्रण किया है। अब उनका यहाँ हम कृतियां देख लेंगे। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। पहला सुरसागर है, सुर सारावली है तथा साहित्य लहरी। ये 3 ग्रंथ ही मिले हैं। सूरदास जी ने उन रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों समान रूप से प्रभावपूर्ण हैं। सभी पद गेय हैं, अतः उनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इनकी रचनाओं में व्यक्त सूक्ष्म दृष्टि का ही कमाल है कि आलोचक अब उनके अंधा होने में भी संदेह करने लगे हैं। अब शैली देख लेंगे उनका। सूरदास जी ने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है।
कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान हम देख लेंगे। काव्य साहित्य में इनका स्थान सर्वोत्कृष्ट माना गया है। ये अद्वितीय कवि थे। कृष्ण भक्ति में भी इनका स्थान शीर्ष पर आता है। तो बच्चों, ये तो रहा सूरदास जी का जीवन परिचय। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।